कभी अंधेरे कमरे में अकेले लेटकर आपने कोई ऐसी अजीब आवाज सुनी है जिसे आपका दिमाग एक्सप्लेन नहीं कर पाया? एक पल के लिए दिल की धड़कन तेज हो जाती है, राइट? अब सोचिए, आप अकेले नहीं हैं। आप अपने आठ दोस्तों के साथ हैं, लेकिन आप कमरे में नहीं, रशिया के उरल माउंटेन्स में -30 डिग्री की बर्फीली तूफान में एक छोटे से टेंट के अंदर हैं। और अचानक कुछ ऐसा होता है जो आपको उस सुरक्षित टेंट को अंदर से फाड़कर नंगे पांव मौत की तरफ भागने पर मजबूर कर देता है। यह कोई हॉरर फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है। यह 1959 के ड्यातलो पास इंसिडेंट की असलियत है। एक ऐसी पहेली जिसे साइंस, मिलिट्री और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स आज तक सॉल्व नहीं कर पाए। और इस कहानी के एंड तक आपका दिमाग भी उन्हीं सवालों में उलझ जाएगा जो पिछले 100 सालों से इस बर्फ में दफन है। 9 हाईली एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स, सबके सब यंग, फिट और एडवेंचर के लिए दीवाने। उनका मिशन माउंट ओतोर्ते को फतेह करना, लेकिन वो अपनी मंजिल से पहले ही एक अनजान पहाड़ की ढलान पर रुक गए। उस पहाड़ का नाम था खोलत शाक्ल। लोकल भाषा में इसका मतलब है मौत का पहाड़। एक फरवरी की रात उन्होंने अपना आखिरी कैंप लगाया और उसके बाद सिर्फ खामोशी। जब हफ्ते बाद सर्च टीम वहां पहुंची तो उन्हें क्राइम सीन नहीं, एक ऐसी जगह मिली जो रियलिटी के हर नियम को तोड़ रही थी। टेंट बाहर से नहीं, अंदर से काटा गया था। मतलब खतरा इतना करीब था कि जिप खोलने का वक्त भी नहीं मिला। यह पैनिक का वो लेवल है जहां सर्वाइवल इंस्टिंक्ट इंसान के लॉजिक पर हावी हो जाता है। पर सवाल है, वो खतरा था क्या? -30 डिग्री में नंगे पांव फुटप्रिंट्स बर्फ पर, यह सुसाइड था। साइंस इसे पैराडॉक्सिकल अनड्रेसिंग कहती है, लेकिन यह स्टेज तब आती है जब आप मौत के बिल्कुल करीब हो। लेकिन ये लोग तो गर्म टेंट से भागकर इस स्टेज तक पहुंचे थे। क्यों? पहली 5 बॉडीज हाइपोथर्मिया से मरी मिली, ठंड से मौत। लेकिन 2 महीने बाद जब बर्फ पिघली, मिली आखिरी 4 बॉडीज। और इन लाशों ने इस केस को हॉरर बना दिया। मेडिकल एग्जामिनर ने लिखा, इंजरीज ऐसी थी जैसे हाई स्पीड ट्रक से टक्कर हुई हो। एक का स्कल क्रैक, 2 की पसलियां टूटी, लेकिन बाहर एक भी निशान नहीं। नो कट्स, नो ब्रूजेस, जैसे कोई ऐसी ताकत थी जो सॉलिड मैटर के आर पार जा सकती हो। और सबसे बड़ा शॉक, ल्यूडमिला दुबिनिना की जबान और आंखें गायब थी। सोवियत इन्वेस्टिगेशन बैंड हो गई। फाइनल रिपोर्ट में लिखा, एन अननोन कंपेलिंग फोर्स। एक सरकार जो भगवान में नहीं मानती, वो यह लिख रही थी। मतलब कुछ तो था जो इंसान के समझ से परे था। थ्योरीज क्या कहती हैं? एवलांच? नहीं, निशान नहीं मिले, पसलियां भी ऐसे नहीं टूटी। सीक्रेट मिलिट्री वेपन? रेडिएशन और पैनिक एक्सप्लेन हो जाता है, लेकिन रिपोर्ट में अननोन फोर्स क्यों लिखते? इंफ्रासाउंड? हो सकता है दार पैदा हुआ हो, लेकिन दार से हड्डियां नहीं टूटी। और जब लॉजिक फेल हो जाता है तो इंसान सुपरनैचुरल की तरफ देखता है। लोगों ने उसी रात आसमान में ऑरेंज स्फीयर्स देखी थी, UFOs। एलियंस? या फिर मौत का पहाड़ ने अपनी पुरानी शक्ति जगाई थी? 2019 में रशिया ने केस दोबारा खोला और फिर से अवलांच का एक्सक्यूज देकर बैंड कर दिया। लेकिन असली सवाल आज भी जिंदा है। अगर अवलांच था तो टेंट अंदर से क्यों काटा गया? अगर ठंड थी तो वो नंगे पांव क्यों भागे? और वो कौन सी फोर्स थी जो इंसान को बिना चोट के अंदर से तोड़ सकती है? ड्यातलोव पास सिर्फ 9 हिकर्स की मौत की कहानी नहीं है। ये एक साइकोलॉजिकल मिरर है। जब फैक्ट्स होते हैं पर लॉजिक मिसिंग होता है, तब पीछे सिर्फ एक खौफनाक धार रह जाता है। एक ऐसा धार जो शायद आज भी उन बर्फीली हवाओं में जिंदा है।